आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 16। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थीं। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थीं। बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास किया करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परमधाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान मुरली सुनती थीं और दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थीं। इसे भट्ठी भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे भट्ठी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पक्का किया जाता है, अथवा जैसे सुनार भट्ठी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, अथवा जैसे लोहार भट्ठी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कूटकर कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योग अग्नि में निजात्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थीं। वे परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास करती थीं। वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थीं। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाशयुक्त अथवा अव्यक्त महसूस करती थीं। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेह स्थिति का अनुभव कहा जाता था। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञ वत्सों को भी योगा अभ्यास कराती थीं। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर, लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थीं। फिर वे वत्स स्वयं अलग अलग स्थानों पर जाकर इसका अभ्यास करते रहते। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे। कई बार वे स्वयं भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञवत्सों की अवस्था में काफी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेप पड़ी और बहुत ही आनंद मिला। इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहते। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार की होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वे दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सतयुग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है और अब यह निद्रा भी तोड़ देनी है। अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे आत्मिक चिंतन और परमात्मा की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती थी। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगा अभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे चलता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक बहन और भाई के जिम्मे कोई ना कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों और साइकिलों आदि की सफाई भी यज्ञ वत्स स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि आदि
यज्ञ के बहुत से कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञ वत्स साहित्य रचने के कार्य में और साइक्लोस्टाइल या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते। यज्ञ के प्राय सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति से योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करके फिर सभी अपने अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी फिर सभी हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थी। तभी सभी भोजन करते और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे और अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास से चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं को सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुणी नींद में विश्राम करते थे। कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख वह यज्ञ माता और यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह भी उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताया करते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत या किसी स्थूल चीज की आवश्यकता होती या कोई सुविधा चाहिए होती तो वह भी इस सभा में सभी के सामने यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगते थे। वे उन्हें स्नेहपूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन में संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तब ये गीत मुखरित हो उठता, संगम युग का समय सुहाना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाई, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई, सत्युग की सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से है सजाई, भारत देश में आए शिव हैं, जीवन बदल बदलते विश्व हैं। बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते तथा सभी में बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख, स्फूर्तिपूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर भी तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। बाबा सखा रूप में मन का हाल लेकर साथ में खेलकूद कर स्वयं को भी यज्ञ वत्सों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे, परंतु वे वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता और स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञ वत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करें, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वे लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि ज्ञाननिष्ठ, ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मनिश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। बाबा कराची में सभी से कोई ना कोई स्थूल कार्य भी कराते थे ताकि उन्हें अपने ऊंचे लौकिक कुल का अभिमान ना रहे और उन्हें यज्ञ सेवा करने की आदत पड़े। यदि कोई भंडारे में भोजन बना रहा होता तो बाबा वहीं पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते हुए और वहीं ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची, शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएगी।
मीठे बच्चों, सदैव याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है। उसी को ही भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है। उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर सब कार्य करना। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती तो बाबा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते। सभी प्रसन्न चित्त होकर निहारते रहते। उन्हें भी बाबा ज्ञान के कुछ रत्न दे जाते। बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती हैं तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। कोई कपड़े धो रहे होते तो बाबा उनके साथ भी शामिल हो जाते। बाबा कहते, बच्चे, आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो। शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है। उसे भी याद रखना। बच्चे, आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। इस प्रकार बाबा सदा ही यह कहा करते, बच्चे, जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हैं तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले को ही मिलता है। वो बहुत भाग्यशाली होता है। अतः आप ही बहुत खुशनसीब हो। आप लकी स्टार हो। बाबा अपने साथ सैर कराने ले जाते तो भी कहते, देखो, इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परमात्मा की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा, जिसे बाबा बुद्धि द्वारा परमधाम के वासी परमपिता परमात्मा शिव की याद को याद की यात्रा अथवा अव्यक्त यात्रा कहा करते, उसके लिए भी कहते कि केवल आपको ही इसके बारे में पता है। संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा बहुत ही रमणीकता से इन सारे कर्तव्यों को निभा रहे थे। तब बाबा ने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो आदेश क्या था, यह अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।